राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें निर्जला एकादशी को गौ माता को क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और हमारे जीवन के समस्त कष्ट, दुख और दरिद्रता का नाश हो। निर्जला एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी होती है। निर्जला एकादशी को करने से हमारे जीवन के समस्त दुख कष्ट दूर होते हैं। निर्जला के एकादशी के दिन हमें गौ माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। गौ माता में देवी देवताओं का वास होता है और हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के समस्त दुख और समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हमें प्रातःकालीन सुबह जल्दी उठकर, अगर हम घर में गाय पालते हैं तो गाय माता को अच्छे से नहला धुलाकर गौ माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी 5 बार परिक्रमा करनी चाहिए और गौ माता की धोक खाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें गौ माता को हल्दी का तिलक भी लगाना चाहिए। हल्दी का तिलक बहुत ही शुभ होता है और निर्जला एकादशी के दिन तो अगर हम गौ माता को हल्दी का तिलक लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें निर्जला एकादशी के दिन, अगर हमारे घर में हम गाय नहीं पालते हैं तो हमें यह गौशाला या हमारे आसपास में कहीं पर भी गौ माता होती है उनको चारा खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, केला खिलाना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन हमें गौ माता की 5 रोटियां बनानी चाहिए। जब हम रोटियों का आटा गूंदे तो हमें उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी चाहिए। फिर हमें गौ माता को वह रोटियां खिलानी चाहिए। गौ माता को कभी भी रोटी बिना चुपड़ी नहीं खिलानी चाहिए। गौ माता को रोटी घी से चुपड़ कर ही खिलानी चाहिए। और गौ माता को जब हम रोटी खिलाएं तो हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ अवश्य रखना चाहिए। हम गुड़ रख सकते हैं, केले रख सकते हैं, जो भुने हुए चने आते हैं वे रख सकते हैं। गौ माता को रोटी हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ रखकर ही खिलानी चाहिए। हमें गौ माता को हरा चारा भी खिलाना चाहिए, घास आदि हरा चारा होता है, जैसे इन दिनों में घिया, कद्दू, पत्ता गोभी आदि जो चीज़ें होती हैं वो हम काट कर गौ माता को खिला सकते हैं। तरबूज खिला सकते हैं, खरबूजा खिला सकते हैं। हमें गौ माता को सारी चीज़ें खिलाने के पश्चात पानी भी पिलाना चाहिए। गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ होती है निर्जला एकादशी के दिन गौ माता की परिक्रमा। कहते हैं जिस घर में गौ माता होती है उस घर का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है। गौ माता के जो पद चिन्ह होते हैं वे भी बहुत ही पुण्य होते हैं। गौ माता जिस घर में रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा ही रहता है। इसलिए हमें गौ माता का पालन भी करना चाहिए और रास्ते में भी हमें कोई भी गौ माता कष्ट में दिखे, दुखों में दिखे तो हमें हो सके उतनी गौ माता की मदद करनी चाहिए।
गौ माता को भोजन हमेशा ताज़ा ही कराना चाहिए। जैसे ही हम सुबह रोटियां बनाते हैं तो सबसे पहले हमें गौ माता की रोटी बनानी चाहिए और उसको घी से चिपड़कर गौ माता को देनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे आज हमने रोटी बनाई उसको शाम को या दूसरे दिन गौ माता को खिलाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता को हमें कभी भी बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। हमें गौ माता को ताज़ा भोजन ही कराना चाहिए। गौ माता को ताज़ा भोजन कराना ही शुभ माना जाता है। गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है और माँ को कभी भी हमें बासा भोजन नहीं कराना चाहिए। गौ माता को हम निर्जला एकादशी के दिन चुनरी उड़ा सकते हैं, साड़ी चढ़ा सकते हैं। गौ माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। फिर वह सामान हम जो गोपालक होते हैं, जो स्त्रियां गौ माता की सेवा करती है गौशाला में हैं, उनको दे सकते हैं। गौ माता की परिक्रमा करना भी बहुत ही शुभ होता है। अगर गौ माता की परिक्रमा करते समय हमें एक लोटे में थोड़ा जल लेकर उसको थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा हम 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। गौ माता के हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, धूप खानी चाहिए। गौ माता हमारे जीवन के समस्त दुख और कष्टों का नाश करने वाली होती है। गौ माता के दर्शन मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। गौ माता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका दूध भी बहुत गुणकारी होता है हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।